हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव लर्निंग। आज का ये वीडियो है, ये है औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के बारे में है। औपचारिक संगठन क्या है, उसके औपचारिक संगठन की विशेषताएं, लाभ और हानि, और अनौपचारिक संगठन की परिभाषा, विशेषताएं, लाभ और हानि के बारे में है ये वीडियो। औपचारिक संगठन उसे कहते हैं जिसमें संगठन का स्वरूप व्यवस्थित ढंग से नियोजित एवं रूपांकित किया गया हो तथा जिसको प्राधिकारी सत्ता द्वारा मान्यता दे दी गई हो। औपचारिक संगठनों में अधिकार उच्च से निम्न स्तर को प्रदत्त होता है और पूरी संगठन की संरचना संस्था के उद्देश्यों को पाने की कोशिश करती है। जो औपचारिक संगठन होते हैं उसमें क्या होता है कि संगठन का जो स्वरूप होता है वो व्यवस्थित ढंग से क्या होता है, नियोजित एवं रूपांकित किया हो तथा प्राधिकारी सत्ता द्वारा क्या हो, इसे मान्यता प्राप्त हो। औपचारिक संगठन में क्या होता है कि अधिकार क्या होता है, उच्च स्तर से ऊपर से क्या होता है कि नीचे को प्रदत्त होता है। पूरी संगठन की संरचना संस्था के उद्देश्यों को पाने की कोशिश करती है। बर्नार्ड ने डेफिनेशन दी है, जब दो से अधिक व्यक्तियों की क्रियाएं एक दिए हुए उद्देश्य की तरफ जानबूझकर समन्वित की जाती है तो उसे औपचारिक संगठन कहा जाता है। एम उर्वरिक ने कहा था कि संगठन का ऐसा औपचारिक ढांचा जिसकी रचना स्पष्ट सिद्धांतों, नियमों तथा उपनियमों के आधार पर की जाती है। उसके बाद हो गया तीसरी डेफिनेशन एल डी व्हाइट की, ऐसा संगठन संबंधों की एक औपचारिक घोषित प्रतिकृति है जो शासन में विधि तथा उच्चतम प्रबंध द्वारा स्थापित की जाती है। औपचारिक संगठन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और औपचारिक संगठन की प्रकृति अवैयक्तिक होती है। दूसरा, इसका निर्माण पूर्व निर्धारित पूर्व नियोजित होता है। इसमें सभी स्तरों पर स्थिति, अधिकार एवं उत्तरदायित्वों को परिभाषित करके उसकी व्याख्या की जाती है। इसमें आदेश की एकता का पालन होता है। इसमें हमेशा संगठन की सूची को बनाया तथा उसका प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा श्रम विभाजन होता है। यह प्रदत्त विधायन सिद्धांत पर आधारित होता है। यह सुनिश्चित नियमों और व्यवस्थाओं के अनुसार कार्य करते हैं। उसके बाद हो गए लाभ। जो औपचारिक संगठन है उसके क्या क्या लाभ हैं। इसमें आपसी मतभेद का अंत हो जाता है। इसके अंदर किसी कार्य को दोहराना संभव नहीं है। इसमें एक का अधिक महत्व समाप्त हो जाता है। इसके उत्तरदायित्वों में अंतर बहुत कम होता है। इसके अंदर सुरक्षा की भावना को बल मिलता है। औपचारिक संगठन में इसमें पक्षपात के अवसर पूर्णतः समाप्त होता है। पक्षपात के अवसर को पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। औपचारिक जो संगठन है उसके हानि क्या क्या है। फर्स्ट हो गया, इसमें अन्य संगठनों की मान्यताओं एवं भावनाओं की उपेक्षा की जाती है। इसमें अधिकारी अपने अधिकारों का प्रयोग अपने फायदे के लिए करते हैं। यंत्रवत होने के कारण ऐसे संगठन में मनुष्य से ज्यादा नियम और नीति का महत्व होता है। उसके बाद हो गया, दूसरा हो गया अनौपचारिक संगठन। अनौपचारिक संगठन वैसे संगठन को कहते हैं जिनका निर्माण व्यवस्थित एवं नियोजित रूप से नहीं होता है बल्कि इसका निर्माण स्वयं हो जाता है। जो अनौपचारिक संगठन होते हैं वो ऐसे संगठन होते हैं जिनका निर्माण व्यवस्थित एवं नियोजित रूप में नहीं होता है बल्कि इनका निर्माण स्वतः हो जाता है। संगठन के औपचारिक विचार के मुख्य प्रवर्तक अनौपचारिक विचार के मुख्य प्रवर्तक है एल्टन मेयर तथा उनके सहयोगी हैं। अनौपचारिक जो संगठन है उसकी विशेषताएं, नंबर हो गया, इसका निर्माण स्वतः हो जाता है। इसका निर्माण निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। इसकी सामाजिक संरचना का निर्माण व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए किया जाता है। इसमें मनुष्य की इच्छा आकांक्षा का ध्यान रखा जाता है क्योंकि यह मानता है कि संगठन निर्माण में मनुष्य की भूमिका सशक्त होती है। इसमें संगठन के कार्यकलापों की जटिलता के कारण मानव जीवन पर व्यापक दबाव पड़ता है। औपचारिक संगठन के लाभ, इससे संप्रेषण क्रिया का काम काफी आसान हो जाता है।
इसके प्रभाव से अधिशासियों की योजना बनाने तथा सावधानी पूर्वक कार्यों के संपादन में प्रोत्साहन मिलता है। यह प्रबंधक की योग्यताओं में कमी को दूर करता है। इसके द्वारा कार्य समूह को संतुष्टि एवं ठोस आधार मिलता है। हानि है इसमें, यह उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रबंध की कोशिशों को प्रभावी बनाता है। यह समूह मनोवैज्ञानिक भावना के अनुरूप कार्य करता है। जो औपचारिक और अनौपचारिक संगठन है, इसके मतलब इनमें क्या क्या डिफरेंस है। औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन है यह अधिकार के प्रत्यायोजन की वजह से निर्मित होता है। इसका उद्देश्य लोगों की सामाजिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होता है। यह किसी एक पद से संबंधित होता है। औपचारिक संगठन। और अनौपचारिक अधिकार किसी एक व्यक्ति से संबंधित होता है। ये पद से होता है, ये व्यक्ति से होता है। औपचारिक संगठन जानबूझकर निर्मित किए जाते हैं, ये डेलिबरेटली निर्मित किया जाता है। ये अनौपचारिक संगठन क्या होते हैं, स्वतः एवं स्वाभाविक रूप से निर्मित होते हैं। यह आकार में काफ़ी बड़ा हो सकता है। औपचारिक संगठन ये आकार में छोटा होता है। इसमें अधिकार और कार्यों पर बल दिया जाता है। अधिकार एवं कार्यों पर बल दिया जाता है औपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन में इसके अंतर्गत लोगों व उनके संबंधों पर बल दिया जाता है। यह तकनीकी उद्देश्यों के लिए निर्मित किया जाता है। ये औपचारिक संगठन, इसका उदय मनुष्य की सामाजिक तुष्टि की खोज के परिणाम स्वरूप होता है। औपचारिक संगठन में नियम, कर्तव्य और उत्तरदायित्व लिखित रूप से निर्धारित किए जाते हैं। अनौपचारिक संगठन में नियम और परंपराएं लिखित नहीं होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया संगठन है औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के बारे में हो गया ये वीडियो। Thanks for watching this video. If you like this video, please subscribe my channel and like, share and comment on this video.